गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेक्टर फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपन ने यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्लोनिंग वेक्टर। प्लांट्स के लिए क्लोनिंग वेक्टर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लाज्मिड बेस्ड और दूसरे होते हैं वायरस के ऊपर बेस्ड। जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर होता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है, और जो वायरल बेस्ड अपन वेक्टर काम में लेते हैं वो दो वेक्टर होते हैं। एक होता है कोलिमो वायरसेज, जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जिसमें अपन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस को यूज करते हैं, और दूसरा है जेमिनी वायरसेज, जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। उनको अपन एज ए वायरल बेस्ड वेक्टर काम में लेते हैं। तो आज अपन हैं वो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर हैं, जो टीआई प्लाज्मिड, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है कि टीआई प्लाज्मिड एक लार्ज साइज का प्लाज्मिड है, जिसकी साइज है वो अराउंड 200 kb होती है, और यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में दो प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक तो टीआई प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड पाए जाते हैं, एक टीआई प्लाज्मिड और दूसरा आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज करता है, जबकि दूसरा जो आरआई प्लाज्मिड है वो प्लांट्स की रूट्स में हेरी रूट डिजीज करता है। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड हैं वो कैसे क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करता है? यह क्या करता है कि जैसे कोई भी प्लांट है उसमें कोई वाउंड हो गया तो वहां से क्या होते हैं कि कुछ फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट होते हैं। इन फिनोलिक कंपाउंड्स को सेंस करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, और वो उनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, जिससे टीआई प्लाज्मिड में पाए जाने वाले वर जीन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये वर जीन्स दूसरी वीरुलेंस जीन को एक्टिव करते हैं, और फिर ऐसे आगे फर्दर प्रोसेस चलती है, और वो अंत में जो प्लांट सेल के न्यूक्लियस है उसमें टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए है, उसको प्लांट्स के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जो टीडीएनए है टीआई प्लाज्मिड का, उसकी भी साइज होती है वो 15 से 30 kb होती है, और वो वेरी करती है स्ट्रेन टू स्ट्रेन। मतलब किसी की 15 हो सकती है, किसी की 20, किसी की 25 या किसी की 28। वो स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेन है। और जो ये टीडीएनए है उसके दोनों राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर पे फ्लैंकिंग सीक्वेंसेज प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन लेफ्ट और राइट के नाम से जाना जाते हैं। इनमें से जो राइट बॉर्डर सीक्वेंसेज हैं वो टीडीएनए ट्रांसफर में हेल्प करती है। अगर अपन जो राइट बॉर्डर सीक्वेंसेज अगर उनको डिलीट कर देंगे तो टीडीएनए है वो प्लांट सेल न्यूक्लियस में ट्रांसफर नहीं होगा। इधर देखिए, ये देखो, राइट बॉर्डर रिपीट सीक्वेंसेज इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन टू ए प्लांट जीनोम। जो टीडीएनए होता है उसको प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर होने में, और ट्रांसफर होने के बाद में जो प्लांट का डीएनए है उसके साथ में इंटीग्रेट होने में हेल्प करती है। अगर इसमें कोई डिलीशन हो जाएगा तो टीडीएनए ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये टीडीएनए है वो जीन्स कैरी करता है। एक तो करता है फाइटोहार्मोन सिंथेसिस के लिए, और वो भी कौन कौन से फाइटोहार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, और दूसरी जीन है वो कैरी करता है ओपाइन सिंथेसिस के लिए। तो यह दो प्रकार की जीन कैरीज करता है, एक तो ओपाइन सिंथेसिस के लिए और दूसरी फाइटोहार्मोन सिंथेसिस के लिए। अगर जो फाइटोहार्मोन सिंथेसिस करने वाली जीन्स है अगर उनका और प्रोडक्शन होगा, तो और प्रोडक्शन होने की वजह से जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन वाले
स्थान पे जो इन्फेक्शन या वाउंडेड पार्ट है वहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है वो ट्यूमर फॉर्मेशन को क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, जिससे एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, तभी तो आपका ट्यूमर बनेगा। दूसरा है ओपाइन। ये ओपाइन्स क्या करते हैं कि जो टीडीएनए है उसमें ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं। ये ओपाइन्स हैं वो टीआई प्लाज्मिड हैं, वो एज ए कार्बन सोर्स काम में लेता है, कार्बन और नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स के लिए काम में लेता है। और इनका जो कैटाबोलिज्म है वो जो टीआई प्लाज्मिड जिसके अंदर पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम, वो एग्रोबैक्टीरियम ही इनकी कैटालिसिस करता है। अब इधर देखिए जो टीआई प्लाज्मिड है उसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये आपका टीआई प्लाज्मिड है जिसकी साइज होती है अराउंड 200 kp। इसमें ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो इसको प्लांट सेल के न्यूक्लियस में जाने के बाद में इसको इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है। इधर ये वीरुलेंट जीन्स हैं जो इसको वीरुलेंस प्रोवाइड करती है, इनको अपन वर जीन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये वाला पार्ट यहां से लेकर के ये वाला ये टीडीएनए है, ट्रांसफर डीएनए रीजन, जिसमें ये इधर इसका लेफ्ट बॉर्डर है और ये इधर राइट बॉर्डर है। अभी मैंने आपको बताया था कि टीडीएनए में फाइटो हार्मोन सिंथेसिस जीन और ओपाइन सिंथेसिस जीन पाए जाते हैं। तो ये इधर राइट बॉर्डर के पास में तो होते हैं ओपाइन सिंथेसिस जीन, और इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट बॉर्डर और ओपाइन सिंथेसिस के बीच में होते हैं आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोडक्शन जीन्स जो फाइटो हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। इस वाले रीजन को ओंक रीजन भी बोलते हैं क्योंकि ही इसमें ओंकोजेनिक जीन्स होती है जो ही ट्यूमर फॉर्मेशन का काम करती है। फिर इधर ये आपके ओपाइन कैटाबोलिज्म वाला पार्ट है जो ऐसी जीन्स का सिंथेसिस करता है जो ओपाइन सिंथेसिस हुई उनका जैसे ओक्टापाइन है या नोपेलिन है उनका कैटाबोलिज्म करते हैं। ये यहाँ वाला पार्ट है वो कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर में जैसे कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है उसी प्रकार यहाँ जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है उससे आपका प्लांट सेल में ट्रांसफर होगा, उस दौरान ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्म करेगा जिससे टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए है वो प्लांट सेल न्यूक्लियस में चला जाएगा। अगर अपन इसके टीडीएनए रीजन की जो डिफरेंट पार्ट होते हैं अगर उसका डायग्रामेटिकली देखें तो ये इसमें 6 प्रकार की डिफरेंट जीन्स होती है जिनको अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये इनका इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है, जिसमें से ये आपके ओक्टापाइन की स्ट्रक्चर है जिसमें जो आपका जीन 2 है उसमें TMS2 ट्यूमर मॉर्फोजेनेसिस सूट 2 प्रोड्यूसिंग करता है। जीन 1 है वो आपका ट्यूमर मॉर्फोलॉजी सूट 1 है उसको प्रोड्यूस करता है, और जीन 4 है वो ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट को प्रमोट करता है, जबकि 6A और 6B वो भी ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट जीन्स हैं। अब इधर देखिए द ओंकोजेनिक रीजन कंटेन्स जीन से सूटी लोकस सूट इनिबिशन SHI, उसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं SHI, जो सूट का इनिबिशन करती है या जिसको अपन ट्यूमर मॉर्फोलॉजी सूट जीन्स भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन TMS से इंडिकेट करते हैं। ये क्या करती है कि ये वाली जो सूटी लोकस जीन है SHI ये जीन है, इसमें ओवर एक्सप्रेशन से जो आपका ट्यूमर बनेगा और जो सूट है उसकी एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगी।
और जो रूटिलोकस जीन है जिसको अपन रूट इनहिबिशन ROI या ट्यूमर मॉर्फोलॉजी रूट के TMR के नाम से जाना जाता है, वो क्या करती है कि जो नॉर्मल ट्यूमर स्ट्रक्चर बनी उसको और ज्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है, उसको इंक्रीज कर देती है उसकी साइज को, TMR वाली जीन। TMS1 and TMS2 are responsible for the synthesis of phytohormone indole 3 acetic acid from tryptophan। जो TMS1 ट्यूमर मॉर्फोलॉजी सूट 1 और ट्यूमर मॉर्फोलॉजी सूट 2 जीन्स हैं, वो फाइटोहार्मोन सिंथेसिस के लिए कौन से ऑक्सिन का सिंथेसिस करते हैं, किसे, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। क्योंकि अपन जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है वो ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर होता है और उसी से है जो आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनेगा जो एक प्रकार का नेचुरल IAA ऑक्सिन है। दूसरी जो रूटिलोकस TMR जीन है वो आइसोपेंटिल ट्रांसफरेज को कोड करती है जो आपके साइटोकाइनिन हार्मोन का इंटरमीडिएट होता है, आइसोपेंटिल एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, उसको फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है या कैटालाइज करती है। जो जीन 4 हैं वो एंजाइम डाई इथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं AMP ट्रांसफरेज को कोड करती है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि जो आपका डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट है उसके कार्बन नंबर 6 उसको कार्बन नंबर 6 नाइट्रोजन 6 है जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है उसके ऊपर क्या कर देता है, लिंक बना देता है। कौन, आपका डाईइथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट AMP ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो इन दोनों के बीच में क्या कर देगा, लिंक बना देगा। किस किस के बीच में, डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और AMP के 6 नंबर जो नाइट्रोजन है उनके बीच में, जिससे आपका क्या बनेगा, आइसोपेंटाइल 1 एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। और ये जो आइसोपेंटाइल 1 एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट हैं वो आपका जो साइटोकाइनिन हार्मोन सिंथेसिस होता है उसका फर्स्ट मेटाबोलाइट या फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। ये देखो इधर, ये आपका ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से TMS1 जीन है वो कोड करती है ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज को, जो ट्रिप्टोफैन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंडोल 3 एसिटामाइड में। और इंडोल 3 एसिटामाइड को TMS2 जीन है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड में चेंज कर दी है जो कि एक ऑक्सिन हार्मोन है। इसी प्रकार जो आपका AMP और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट है, इन दोनों को TMR जीन है जो किसको कोड करती है, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को। ये आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज है वो AMP और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को चेंज कर देता है आइसोपेंटाइल एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, जो कि एक फर्स्ट स्टेबल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है साइटोकाइनिन का। अब ये दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, इनका और प्रोडक्शन होने की वजह से ट्यूमर का, किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ट्यूमर का। जो जीन 5 होती है उसका फंक्शन है वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है और यह ऑक्सिन हार्मोन द्वारा एक्टिवेट की जाती है। जब ऑक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो जीन 5 का एक्सप्रेशन बढ़ेगा और यह टिश्यू स्पेसिफिक है वो एक्सप्रेशन करवाएगा। जीन 6 हैं, 6A है वो ओपाइंस की सिक्रीशन में हेल्प करती है जो ट्रांसफॉर्म सेल्स में हेल्प करती है। जीन 6A is involved in the secretion of opines from the transformed plant cells।
जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट सेल्स हैं उनसे ओपाइंस की सिक्रीशन में हेल्प करती है। कौन? 6A जीन। 6B जीन का अभी कोई फंक्शन फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये क्या करती है कि जो आपका ट्रांसफॉर्म सेल हैं उनमें अगर म्यूटेंट हो जाएगा तो इसमें ऑक्टापाइन जो टीडीएनए रीजन है उसमें जो आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसकी और ज़्यादा ट्यूमर को इंक्रीज करने की कैपेसिटी हो जाएगी। इस प्रकार जो जीन 1, जीन 2 और जीन 4 हैं वो टुगेदर जीन 1, जीन 2 और जीन 4 हैं, ये तीनों क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं और आपके इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सीजन है और साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या करते हैं और प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपका जो ट्यूमर है उसकी अनकंट्रोल्ड क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उसके साथ साथ में आपका जो जीन 6B भी है वो इनके साथ में उसको ट्यूमर की ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये इस प्रकार से टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर होती है और टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए होता है उसमें कैसे लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के बीच में जो ऑन्कोजेनिक रीजन होता है उसमें जीन्स अरेंज्ड होते हैं जो फाइटो हार्मोन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं और कैसे ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं।